नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 6 अप्रैल 2023 प्रातः 11:10 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में ही 2 मई 2023 तक गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो वह महाबली होता है, अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। इस गोचर काल में शुक्र जब केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। जब 6, 8, 12 में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। मालव्य राजयोग और विपरीत राजयोग दोनों ही अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाले योग होते हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हों तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश राजयोग बना रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। बुध और राहु कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कुंडली में मैंने केवल शनि, शुक्र और बुध, राहु के गोचर को ही दर्शाया है, क्योंकि
शनि बुध और राहु शनि शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव माता, भौतिक सुख सुविधाओं, प्रॉपर्टी, वाहन और राज सिंहासन का होता है। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, लव, रोमांस के ग्रह हैं और विवाह और भौतिक सुखों के कारक हैं। और यही शुक्र जब मालव्य राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति की दुनिया ही बदल जाती है। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि या उच्च राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ शुक्र का गोचर अपनी ही राशि वृषभ राशि में है और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है। तो यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला एवं विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला राजयोग होता है। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता देता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, हमारी डिज़ायर्स को शो करते हैं और मालव्य राजयोग जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला होता है। शुक्र हैं लव, रोमांस के कारक और इस राजयोग के बनने पर विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण बढ़ता है और ये राजयोग जीवन में अस्थायित्व लाता है, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला होता है। यहाँ पर बुध पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव लव रोमांस का होता है और बुध शुक्र के मित्र हैं। ऐसे में ये जो गोचर काल है ये विवाह के प्रबल योग बनाएगा। ये राजयोग जिन जातकों की कुंडली में बनता है उन्हें संगीत और कला के क्षेत्रों से धन और लोकप्रियता अर्जित होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हो या मालव्य राजयोग बना रहे हों, आप अच्छे एक्टर, सिंगर, राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर बन सकते हैं, टीवी सीरियल निर्माता बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। मालव्य राजयोग राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता देता है क्योंकि चतुर्थ भाव राज सिंहासन का होता है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो मालव्य राजयोग बनने पर अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए शुक्र का मालव्य राजयोग सफलता का विशेष योग लेकर के आएगा। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, मल्टीप्लेक्स से जुड़े हैं तो शुक्र इन क्षेत्रों से भी अपार धन देने वाले होते हैं। शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी जहाँ से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो आइए इस पर बात करते हैं। शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा इस गोचर काल में। आपको किस क्षेत्र में जॉब करनी है, किस क्षेत्र में सफलता मिलनी है, ये इस समय आप तय कर पाएंगे। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं तो दशम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ने से कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल बनेगा। कल तक जो आपसे ईर्ष्या रखते थे, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, जो आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करते थे, वे सभी आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मीठी वाणी और मधुर व्यवहार से आपके वशीभूत हो जाएंगे और आपके जो भी समस्याएं थीं कार्य क्षेत्र में
वो समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर दशम 12वें भाव के स्वामी हैं शनि, शनि शुक्र के मित्र हैं। तो ऐसे में आपको कला के क्षेत्रों से जुड़ करके विदेश जाने का योग बनेगा। आप संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक के इन सब क्षेत्रों में कोई स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। साथ ही साथ इस गोचर काल में चूँकि शुक्र चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। आप नया घर, नई गाड़ी ले सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है। और चूँकि शनि आपके लग्न के स्वामी हैं और शनि निर्माण के कारक होते हैं, तो ऐसे में आप मकान का निर्माण भी करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे गोचर काल में भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और शुक्र से संबंधित जिन जिन क्षेत्रों की चर्चा मैंने अभी की है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो सौंदर्य का क्षेत्र हो, चाहे वो सुख सुविधा के साधनों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको भाग्य के सपोर्ट से उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। तो शुक्र के इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं। और अगर आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, या शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर हो, तो आप शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन
भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।